एट्थ क्लास बेटा कल हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट की थी, जिसके फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए थे। 6th to 10th क्वेश्चन मैंने ये कहा था कि अपनी रफ कॉपी में ट्राई कर लेना। मैं आज करवा देती हूँ। अगर आपके भी ठीक हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने कोशिश की हो। अगर कोशिश नहीं की तो आगे ऐसे मैं बोलूँ तो आपको कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए, चाहे गलत हो जाए। ठीक है, आप दोबारा से उसको ठीक करिए, क्योंकि रफ कॉपी में ही सॉल्व करने के लिए कहा था मैंने। ये 6th क्वेश्चन देखिए। ए शॉप ड्यूरिंग ए सेल ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क प्राइस, ये लिखा है इसमें, मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। ये एक का है, वो पेयर का दे रखा है बेटा। ठीक है, ये 850 जो है ईच के लिए। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स इज इक्वल टू, ये डिस्काउंट है 10%, दोनों पे सब पे 10% दे रहा है, तो इस पे भी 10% होगा और शर्ट्स पे भी 10%। 10% ऑफ रुपीज़ कितना, 1450। ठीक है, थोड़ा सा मैं 5 को ठीक ढंग से बना देती हूँ। देखिए 1450 दोबारा ही लिख देती हूँ बेटा। ठीक है, वैसे लग रहा था जैसे वो नहीं है, 5 नहीं है। अब 10% हमने निकाला, इसका रुपीज़ क्या आ गया, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लग गया, 145 आ गया। तो SP मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट होता है ना, वो माइनस हो जाता है सेलिंग होते हुए। जैसे आप जूते लेने जाते हो, बोलता है उसके ऊपर मान लिया 1000 रुपये रेट है, तो बोलेगा आपको कि इस पर 10% डिस्काउंट है, तो 10% 1000 का 10% क्या हो जाता है, कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो वो आपको वो जूते कितने में मिल जाएंगे, 900 रुपये में। इसी प्रकार से फिर ये सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। फिर ये दोनों शर्ट्स का निकालेंगे तो वो 1700 आ गया, डिस्काउंट निकाला 170 आ गया, और इसी प्रकार से फिर SP का निकाल लिया। अब थस टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर, इतने तो वो किसके लिए देगा, जीन्स के लिए देगा, और इतने शर्ट्स के लिए देगा। ठीक है, तो टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे उसको, 2835। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। ऑन वन ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 5% एंड ऑन, ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जैसा, लेकिन इसमें SP निकाला था। आई थिंक इसमें CP निकलेगा। सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसमें सोल्ड आ गया ना, तो सोल्ड बेचा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैं आपको फटाफट बताऊँ बेटा। ये देखो, फर्स्ट उसके लिए बफेलो के लिए ये हमारा SP हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट। फिर हम CP निकाल लेंगे। CP का फार्मूला ये होता है SP × 100, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट के लिए मैंने खाली P लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से कट होके, और ये थोड़ा सा बेटा डिवाइड करना पड़ेगा आपको, करके ज़रूर देखिए। ऐसे का ऐसा सोल्यूशन उठा के मत रखिए, इतना ही कट हुआ, ये आगे कट नहीं होता। फिर दूसरी के लिए निकालेंगे, वहाँ पे लॉस है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट जो प्लस हो रहा था, लॉस परसेंट होगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, और इस प्रकार से इसका ये आ जाएगा। तो दोनों के लिए उसे कितने, दोनों का जो SCP होगा वो कितना हो गया, ये वो टोटल उस पर ये पूछ रहा था। क्या पूछा इसने, फाइंड इज ओवर ऑल प्रॉफिट और लॉस। तो हमारा टोटल जो CP है वो तो हो गया ये 41,269.84, और हमारा SP दोनों 20-20 हज़ार रुपये की बेची गई थी, तो 40,000 रुपये होगा। ये कितना होगा, 40,000 रुपये। 20,000 ही है, ये भी 20,000 है, 20,000। बिकॉज SP इज़ लेस देन CP, सो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, और हमारा ये क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। परसेंटेज इसने पूछी नहीं, परसेंटेज निकाल होती तो हमेशा CP पे ही निकालते हैं। फिर 8th क्वेश्चन, TV सेट है, उसका ये मोल है, सेल टैक्स देना पड़ता है 12%। उस पर आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए। तो ये कहता है कि विनोद को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। मार्क प्राइस हो गया, सेल टैक्स 12% ऑफ, उसी पे तो होगा जो मार्क प्राइस होगा, उसी पे। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमारा जो टैक्स है वो 1560 रुपये निकला है। प्लस अमाउंट पेड बाय विनोद टू बाय टीवी इज इक्वल टू कितना होगा 13,000 प्लस ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है। 9th देखिए, अरुण परचेज्ड ए पेयर ऑफ स्केट्स, ठीक है, एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ द अमाउंट बी ही पेज इज रुपीज़ 1600 देन फाइंड द मार्केट प्राइस। इसमें मार्केट प्राइस फाइंड करना है। SP ऑफ पेयर ऑफ स्केट्स लिख देंगे, डिस्काउंट रेट, MP ऑफ पेयर ऑफ मार्केट प्राइस, MP को मध्य प्रदेश मत बना दियो भाई, ठीक है। MP में एक बार लिख देती हूँ मार्केट प्राइस, जैसे SP सेलिंग प्राइस होता है उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस। क्या है मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये फार्मूला लगेगा, डिस्काउंट नीचे हो जाएगा और ये इस तरह से 2000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2000। अब इसमें 10th में देखो क्लू थोड़ा मिले है। आई बोट ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज़ 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडिड। अब इसमें ये नहीं पता हमें कि वो पहले क्या था, तो सपोज करना पड़ेगा। लेट द मार्क प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल टू ₹100, वेट इज इक्वल टू 8% ऑफ 100, ₹8 हो गया। तो क्या हो गया ये SP ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल टू 108। इफ़ SP इज 108 देन MP इज इक्वल टू 100 है, 1 होगा तो कम हो जाएगा 100/108 और 5400 होगा तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और इस प्रकार से ये ₹5000 आ जाएगा। बेटा आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप कॉल करके रात के 10 बजे तक किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ओके।